सलमा भट्ट साहिबा, क्यों इतना सीरियस और इतना मतलब परेशानी की बात इसमें क्या थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, इसमें परेशानी की बात नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे कायद हैं और वो वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। सिर्फ एक ऐसा इवेंट है जिसको सेलिब्रेट करने का टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान में एक होप वापस आ रहा है, पाकिस्तान की आवाम के लिए उम्मीद वापस आ रही है और एक ऐसी आवाम के लिए उम्मीद वापस आ रही है जो इस वक्त बहुत मुश्किल तरीन हालात में है। आप मईशत जो है उसको उठाकर देख लें, आप लोगों के महंगाई के मसाइल देख लें, आप लोगों के गुर्बत की सतह से नीचे जाने के मसाइल देख लें, आप लोगों के कारोबार बंद होने के मसाइल देख लें, बिजली की महंगाई में जो कीमत है उसके ऊपर जाने के मसाइल देख लें, पेट्रोल की कीमत बढ़ने के मसाइल देख लें। इस वक्त लोगों को जो चीज़ चाहिए, जो उम्मीद चाहिए, पाकिस्तान को जिस उम्मीद की ज़रूरत है उसका नाम है नवाज शरीफ। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की उम्मीद और होप वापस आ रही है। दूसरी बात ये कि एज पार्टी हमने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया, हमने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करना हमारा उतना ही हक है। और दूसरी बात यह कि मेरा ख्याल इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा किया है कि खुद ही उन्होंने इसको बयान कर दिया कि उनकी गुफ्तगू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि वो ये फैसला नहीं कर सकते कि मियाँ नवाज शरीफ को कब अरेस्ट करना और कहाँ अरेस्ट करना है। ये उनका काम नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ के केसेस अदालतों में चल रहे हैं, ये अदालतों का काम है। और ये ऑलरेडी वांटेड एक्चुअली, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में उनसे कहा कि अगर कोई मुल्जिम आ रहा है तो उसको, वो मुल्जिम अगर आपके वकील उससे उनके आने से पहले राहदारी बेल ले लेते हैं, प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं, तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो आ रहे हैं। ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो हमारी पार्टी के सरबराह हैं, हमें पता है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनको भी पता है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और अगर हमें ये पता है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो फिर हमें पता है कि उसका रास्ता क्या है और उसकी कानूनी रास्ता क्या है, हम वो बिल्कुल इख्तियार करेंगे और हम उस पर हमारी मुशावरत भी। और ये बिल्कुल अनाउंस्ड आ रहे हैं, वो कोई अनअनाउंस्ड नहीं आ रहे। पूरा पाकिस्तान उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ है आज और पूरे पाकिस्तान में उनके इस्तकबाल को देखा जा रहा है। इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। हम पूरी एक नई तारीख बनाने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की आमद जो है वो एक नई तारीख होगी इस मुल्क में और इसलिए इसको मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ऐसी बात माजरत से बिल्कुल सही है, अल्लाह करे। और हम तो खुश हैं कि जी बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। एक सियासी लीडर को अपनी आवाम के दरमियान ही रहना चाहिए और उनको तो टेक्निकली अगर वो गए भी थे तो 4 हफ्ते बाद आ जाना चाहिए था, क्योंकि उनके भाई ने जो एफिडेविट दिया हुआ था कि जी वो आ जाएंगे। लेकिन चलें, वो बिल्कुल सही है। 13 जुलाई को भी तो हमने देखा था कि जी एक फकीरुल मिसाल जो है उनका इस्तकबाल होना है या एयरपोर्ट पहुंचे। 13 जुलाई को सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ थी। 13 जुलाई के 2018 जी 2018 में सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ थे। उसके पीछे 2017 की JIT भी थी, उसके पीछे वो वाली अदालत थी जिसने पनामा का केस बनाया जिस पे JIT बनी। और फिर हमने देखा 2018 के बाद आपको बारहा ये शवाहिद मिले कि अदालतें किस तरह से इस्तेमाल हुई नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने में। अब उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, अब उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है। एनवायरनमेंट बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है, चेंज है और ऐसा एनवायरनमेंट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस एनवायरनमेंट ने नवाज शरीफ का उतना नुकसान नहीं किया जितना नुकसान पाकिस्तान का किया है। मैं दोबारा ये बात करना चाहूंगी, 2018-2017 इस चीज का जिम्मेदार है, जहां पे आज बिजली की कीमत है जो 8 रुपए का यूनिट था वो 65 रुपए का हो गया है। जो पेट्रोल उस वक्त 68 रुपए का मिलता था, 329 रुपए का मिल रहा है। हमारे सामने और 218 जिम्मेदार। I agree सलमा भट्ट साहिबा, लेकिन we have the statistics from April 22 to August 9, 2023। उस पे भी बात कर लेते हैं। वो भी सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया था मई 2022 में, उसमें जो GDP ग्रोथ थी वो भी हमारे और रिकॉर्ड है, वो आप ही की गवर्नमेंट ने आया था 5.9 और उसको रियलाइज किया 6% पे और 5। तो वो चीजें 16 महीने की हमारी हुकूमत है, उसके पीछे 3.5 साल की एक लेगेसी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्रोथ रेट जो क्लोज हो रही थी 30 जून को, वो तो आप देख लें। हाँ, ग्रोथ रेट जो है चलें, वो बिल्कुल हम बिलोंग करते हैं वो 6% और वो 2018 में हम देख कर आए थे। तो ठीक है, जो हमें 2022 में वापस मिली ना 5.7% छोड़ के गए थे। हम लोग 5.7% आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा था, आप लोगों की गवर्नमेंट के नीचे 5.8 पे छोड़ के गए थे। प्रोजेक्टेड 7% थी, नेक्स्ट ईयर हमने देनी थी। आप नेगेटिव में ले आए, आप नेगेटिव, हम नेगेटिव में नहीं लेकर गए। नेगेटिव में 2019 में आई थी, 2019 में नेगेटिव में गई, 2020 में नेगेटिव में गई और फिर 2021 में नेगेटिव के मुकाबले में 3% समथिंग कुछ आई। 5.7 22 में, 21-22 में और फिर 22-23 में जो है 0.3 आई। चल, बिल्कुल सही है सलमा भट्ट साहिबा। 1-2 चीजें जो बहुत डिस्कस हो रही हैं वो यही है कि जी एक शायद
नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की और उसकी वजह शायद यही थी कि 16 महीने की कारकर्दगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो 3.25 साल का एक जो मलबा था उसको इतनी आसानी से समेटा नहीं जा सकता था, इतना डैमेज हो चुका हुआ था। लेकिन फिर भी अवाम इस वक्त, आपको मालूम है कि उनका ये ख्याल है कि 16 महीने में चलें, 8 महीने नहीं तो साल नहीं तो कम से कम 4-5 महीने आखिरी जो थे उसमें आप कुछ चीज़ें बेहतर कर देते। लेकिन आप लोगों ने सियासत कुर्बान की रियासत के ऊपर, वो भी नैरेटिव मानते हैं, आपके तमाम सियासी जमातों ने साथ दिया, पीपल्स पार्टी ने भी दिया। लेकिन अब बयानियाँ ठीक है, ऑब्वियसली आपको चाहिए। अब नैब के केसेस और ये भी, इसका भी कोई रिएक्शन इन, मुझे लगता है कि शायद इन ट्वीट्स में, इन स्टेटमेंट्स में? देखिए, जहाँ तक बात है नैब के रिएक्शन की, तो नैब कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। नैब का रिएक्शन क्या और देखना आपने हमारे से, हम 4 साल जिस तरह बदतरीन नैबगर्दी भुगत कर आए हैं। हम कौन से वो लोग हैं जो घरों में बैठे हुए थे, या जिनको अरेस्ट करने गए तो आगे से पेट्रोल बम फेंक दिया, जिनको अदालत के हुक्म के मुताबिक अरेस्ट करने गए तो आगे पुलिस के सर फाड़ दिए? हम वो लोग तो नहीं हैं, हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है, हम सियासत के नाम पे दहशतगर्दी करने वाली जमात नहीं है, हम सियासत के नाम पे कानून को हाथ में लेकर कानून को पैरों तले रौंदने वाली जमात नहीं है, हम सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वाली जमात नहीं है, हमने सियासत के नाम पर कभी ग्रीन बेल्ट को आग नहीं लगाई, हमने सियासत के नाम पर कभी बुलवाई नहीं की। हम वो जमात नहीं है, हम वो जमात हैं जिसने कानून के सामने सर तस्लीम खम किया, झूठे केसेस भुगते, झूठे इल्ज़ामात भुगते, हीरोइन के केसेस पड़े, मौत की चक्कियों में रखा गया, कोई जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस या एसेट बियॉन्ड मीन्स के केस या पनामा का केस है जिसकी मुतद्दिद बार गवाहियां आ चुकी, जो LNG का केस बना। मैं अगर मेरी पूरी मैं उस पार्टी से मेरा ताल्लुक है जिसकी टॉप टियर लीडरशिप में, आई अंडरस्टैंड सलमा, बट द पॉइंट इज दैट हमारे लिए नैब खतरनाक खतरा नहीं है। मिनिस्टर राना सनाउल्लाह इज एक्चुअली मतलब उनका ये ख्याल है कि वो थ्रेटनिंग टोन है, और ये क्या इसकी वजह है कि सरफराज बुगटी साहब PMLN का हिस्सा रहे और अब उनकी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट, तो उसका रिएक्शन ज्यादा है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, नैब से हमें कोई खौफ नहीं, हम नैब भुगत चुके हैं, नैब से अब उनको खौफ होना पड़ेगा। लेकिन कि जी आप जो कभी अटक से अडियाला और अडियाला से अटक का जो सफर करें, नैब उनके लिए तो खौफ ज़दगी का निशान हो सकता है। PDM की जमातें हैं, मुस्लिम लीग हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह करे मियां नवाज शरीफ साहब को राहदारी जमानत मिले, उनको प्रोटेक्टेड बेल मिले, ये उनका राइट है। जस्ट इन मतलब केस वर्स्ट सिनेरियो एक है कि जी मतलब नहीं मिलती। देखिए, अदालतें हैं ना, आजाद अदालतें हैं ना, मैं डिक्टेट कर सकता हूं ना PMLN डिक्टेट कर सकती है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर उस सिनेरियो में अगर मियां नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट करने की बात होती है तो क्या फिर आवाम खड़ी होगी उनको? मतलब फिर तो कोई भी आके 4-5 लाख, कोई भी जमात, बी इट मतलब एनी पार्टी, आप इस चीज का मुआवजा इसलिए नवाज शरीफ के केस में नहीं कर सकते, ना ऐसी बात हम पहले से एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ वो लीडर, आपने खुद ये भी बात की थी, जो 13 जुलाई 2018 को अपनी बेटी का हाथ थाम कर आया था, अब आए थे और बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर आए थे, एंड ही न्यू कि द मोमेंट ही विल बी लैंडेड, तो वो लैंड करते ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनकी बेटी के साथ। But he was disappointed as well कि दुनिया क्यों नहीं पहुंची है। लेकिन और उनका जब वो मौका आया, अपनी वालदा से किया, अपने छोटे भाई से नाराजगी, वो उन्होंने वालदा से क्या इजहार किया, उन्होंने पार्टी से क्या इजहार किया, वो उनका हक है, उनका राइट है इजहार करना, वो हमारे कायद हैं, उनका पार्टी के ऊपर हक है, उनका इस मुल्क के ऊपर हक है। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि वो उनकी राय जो है वो बड़ी मुकद्दम है, बड़ी मोहतरम है, और वो डेफिनेटली हमारी सर आंखों पे है, हमारे कायद हैं, उनको राय रखते हैं, उनकी राय का बहुत एहतराम है। दूसरी बात ये है, और उनकी राय जायज़ भी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि जब कानून आया तो नवाज शरीफ वो लीडर है इस मुल्क का जिसने कानून का हमेशा एहतराम किया है।